चेक कर लिया जाए एक बार फिर से। 2mn इज 2mn और माइनस का 2m स्क्वायर, माइनस का 2mn मर गया, प्लस का nm आया, n स्क्वायर आया और n स्क्वायर आया और माइनस का 2m स्क्वायर आया। अब सही है। ओके, तो फिर से आप सिंपली इसको फैक्टराइज कर सकते हो। n स्क्वायर प्लस 2nn माइनस का nn माइनस का 2m स्क्वायर इज इक्वल टू द 0। n कॉमन निकाला, n प्लस का 2n माइनस का m, n माइनस प्लस का 2m इज इक्वल टू 0। तो वन ऑफ द फैक्टर n प्लस 2m is whole multiplied by n minus m is equal to 0। इस दो पार्ट में अब क्वेश्चंस को डिवाइड कर दिया। उसी में से गिवन इक्वेशन में से जो लीनियर इक्वेशन है l प्लस m प्लस n बराबर 0, 0 इंटू l प्लस 2m प्लस उसी के नीचे ऑर्डर बदल के लिखा, समझ में आ रहा होगा। l प्लस m प्लस n बराबर 0 गिवन है, 0 इंटू l माइनस m प्लस n बराबर 0 इस फैक्टर को लिखा। इससे LMN का रेशियो निकाला, l डिवाइडेड बाई 1 माइनस का 2 माइनस का 1, m डिवाइडेड बाई इज 1 माइनस का 0, n डिवाइडेड बाई इज 2। ये -1, 1 और 2 एक लाइन के डायरेक्शन रेशियो हो गए। l डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 यानी कि 2, m डिवाइडेड बाई इज माइनस लगाना भूल गया, माइनस m डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई -1। क्लियर सभी को? इस माइनस को नीचे दे दिया तो वन ऑफ द लाइन के डायरेक्शन रेशियो -1 i कैप -1 j कैप 2 k कैप, तो इन दोनों के बीच का एंगल निकालना था। तो a1 a2 यानी कि माइनस का 2 इज b1 b2 यानी कि इसको भी नीचे ले जाओगे तो प्लस का 1, c1 c2 यानी कि माइनस का 2 डिवाइडेड बाई √6 इंटू रूट का 6, ये मेरा कॉस का थीटा हो जाएगा। तो कॉस थीटा इज इक्वेट विथ इज माइनस का 3/6 यानी कि माइनस का 1/2। तो थीटा 2 पाई बाई 3 और पाई बाई 3, ये जो दो आंसर हो जाएंगे एंगल बिटवीन द करस्पॉन्डिंग लाइंस जिसके डायरेक्शन कोसाइन इन दोनों स्टेटमेंट को इनफैक्ट यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाइड कर रहे हैं। अंडरस्टैंड सभी लोग यहाँ तक सभी को? तो इस टाइप से अपन को यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है, कुछ इस तरह से क्वेश्चंस दे रखे हैं जिसमें अपन को फाइंड द एंगल और इस तरह का होगा। अब इसी का एक अपोजिट केस कर लेते हैं जिसमें मैंने इसमें एक पैरामीटर लैम्डा लगा दिया। ओके, इसमें एक सिंपल पैरामीटर लैम्डा लगा दिया। इफ द टू लाइंस whose direction cosine are satisfied this and this are say perpendicular to each other, अगर पॉसिबल होगा तो अपने आप आंसर आएगा, perpendicular to each other then find lambda। उसके लिए आपको लैम्डा निकालना है जिसके लिए लाइन एक दूसरे के क्या हो जाए, परपेंडिकुलर टू द ईच अदर हो जाए। यानी कि फाइनली a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 या l1 l2 प्लस n1 n2 प्लस n1 n2 आपका इम्प्लाई करना है l1 l2 प्लस n1 n2 प्लस n1 n2 की वैल्यू सिंपली 0 है। l1 m1 n1 एक लाइन के डायरेक्शन को साइन, l2 m2 n2 दूसरी लाइन के डायरेक्शन को साइन, उसका ये नंबर क्या हो जाए, 0 हो जाए। प्रोसीड करने के लिए आप फिर से वही प्रोसीड करोगे कि l को उठा के या किसी भी एक वेरिएबल को उठा के रिप्लेस करोगे। सबसे पहले m इंटू n प्लस 2n इंटू माइनस का m माइनस का n माइनस का लैम्डा इंटू n माइनस का m माइनस का n बराबर 0। तो 2mn मर गया, माइनस का 2n स्क्वायर आ गया, देख लेना एक बार।
माइनस का या प्लस का लैम्डा इंटू एम एन आ गया और यहाँ से प्लस लैम्डा इंटू एन स्क्वायर बराबर 0। अब इसका फैक्टर तो लैम्डा इज अ क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो बहुत गंदा हो जाएगा। अब यहाँ पर आप बेसिकली क्या करोगे, इसको आपने एक तो कहीं पे गड़बड़ हो गई होगी, एम एन एम था, ये एम था, तो फिर से करेक्शन करो, माइनस का 2mn मर गया और 2m स्क्वायर। चलो इसके फैक्टर निकाल कर फिर हम डॉट कॉस थीटा निकाले तो वो मर जाएंगे। हम देखो इसको यहाँ पे यूज करेंगे। बेसिकली अगर मैं इसमें से m स्क्वायर या n स्क्वायर किसी से भी डिवाइड कर दूं, माइनस का 2m अपॉन n का होल स्क्वायर प्लस लैम्डा m अपॉन n प्लस लैम्डा इज इक्वेट विथ 0। इसी क्वाड्रेटिक के बेसिकली दो रूट हो गए, एक m1 अपॉन n1 और एक m2 अपॉन n2। n स्क्वायर से डिवाइड किया तो इसी क्वाड्रेटिक के दो रूट हो गए। तो इसी को यूज करने के लिए मैंने इस फाइनल इक्वेशन में n1 n2 से डिवाइड कर दिया, तो ये l1 l2 अपॉन n1 n2 प्लस m1 m2 अपॉन n1 n2 प्लस 1 इज इक्वल टू 0 हो गया। आप इसका नंबर यहां से जरूर लिख सकते हो बाय यूजिंग प्रोडक्ट ऑफ द रूट। इसकी वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो इस क्वाड्रेटिक के प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी कि लैम्डा डिवाइडेड बाय -2 से। अब L1 L2 अपॉन N1 N2 चाहिए, उसके लिए आप फिर से इन दो लाइंस को उठाओ और इस बार इसका रेशियो निकालने के लिए आप एलिमिनेट कर दो किसको, m को एलिमिनेट कर दो यहाँ पे, तो L और N में आपको होमोजीनियस इक्वेशन मिलेगी। 2n इज माइनस L प्लस 2L इंटू माइनस का L माइनस का N माइनस लैम्डा इंटू L बराबर 0। 2nL माइनस 2n स्क्वायर 2L स्क्वायर 2Ln माइनस लैम्डा L इज इक्वल टू 0। माइनस सभी जगह पे था तो डिवाइड करने में कोई बुराई नहीं है बच्चे, मैंने डिवाइड कर दिया सभी को, बोलो। तो 2n स्क्वायर इज अ लैम्डा प्लस 4 इंटू n इंटू L प्लस 2L स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और इसकी वैल्यू निकालने के लिए आप किससे डिवाइड करोगे, n स्क्वायर से, तो ये 2L अपॉन n का होल स्क्वायर लैम्डा प्लस 4 इंटू L अपॉन n प्लस 2 बराबर 0। और सिमिलरली इस क्वाड्रेटिक के जो रूट हो जाएंगे वो आपके L1 अपॉन N1 L2 अपॉन N2 हो जाएंगे। तो सिंपली यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिख दिया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यानी कि 1 प्लस इज इक्वेट विथ 0, क्योंकि फाइनली ये कंस्टेंट अपना आ रहा है। तो लैम्डा बाय 2 इज इक्वल उधर गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 4। तो वो लैम्डा की वैल्यू जिसके लिए द गिवन लाइंस आर बिकम परपेंडिकुलर टू द ईच अदर हो जाए, तो वो वैल्यू सिंपली आपकी यहाँ पर किसके बराबर हो जाएगी, 4 के बराबर हो जाएगी। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक इस तरीके से। तो इस टाइप के आपको दो लाइंस के डायरेक्शन कोसाइन जब भी होंगे तो इस तरह के, अगर पैरामीटर निकालना है जिसके लिए आपका परपेंडिकुलर है तो वो प्रोडक्ट, अगर पैरेलल है तो वो बाई जो क्वाड्रेटिक आए थे उसके L1 अपॉन N1 बराबर N1 अपॉन N2, यानी कि D बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली 0 करना पड़ेगा। आगे यहाँ पे फिर आपको कहा जाए कि आपके पास एक पॉइंट है A और एक पॉइंट है B, द x1, y1, z1 एक पॉइंट है, x2, y2, z2 एक पॉइंट है, और एक लाइन है जिसका डायरेक्शन कोसाइन या रेशियो कुछ भी मान ले
ABC है। द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन, आपसे कहा गया द लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ सेगमेंट AB on given line whose direction ratio is ABC। उस लेंथ ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए उस लाइन सेगमेंट का इस लाइन पे, तो प्रोजेक्शन की लेंथ यानी कि वेक्टर की डिफिनेशन में कहा जाए कि इसके एंड पॉइंट से ये परपेंडिकुलर डालें, तो ये जो A डैश B डैश ये एक ऐसे समझो इंक्लाइंड है थोड़ा सा ऐसे फिगर में, ये A डैश B डैश, तो आपको इसके अलॉन्ग वेक्टर पता ही है बच्चे, x2 माइनस x1 i कैप y2, सिंपल वेक्टर से सोचो x2 माइनस x1 का i कैप प्लस y2 माइनस y1 का j कैप प्लस z2 माइनस z1 का k कैप। इसके अलॉन्ग एक वेक्टर पता है ai कैप प्लस bj कैप प्लस ck कैप, क्योंकि ये डायरेक्शन रेशियो है तो इसके अलॉन्ग एक वेक्टर पता है। तो इस वेक्टर के ऊपर प्रोजेक्शन की बात हो रही है, तो वो आपका सिंपली आंसर हो जाएगा a मल्टीप्लाइड बाई x2 माइनस x1 यानी कि डॉट कर रहे हो दोनों वेक्टर का, प्लस b मल्टीप्लाइड बाई y2 माइनस y1 प्लस c मल्टीप्लाइड बाई z2 माइनस z1 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ओवर इज सिंपली a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये आपका लेंथ ऑफ द प्रोजेक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट ऑन अ लाइन जिसका आपको डायरेक्शन रेशियो दे रखा था ABC। तो इस टाइप से आपको, और चूंकि ये आपका अलजेब्रिक नंबर है आपको लेंथ यहाँ पे निकालना है, इसलिए आप इसका मॉड कंसीडर यहाँ पे करोगे। क्लियर सभी को यहाँ तक? तो आपको इस तरीके से एक सिंपल फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी, और फॉर्मूला ये पहले भी है, बस आपको यहाँ पे रिपीट किया जा रहा है और कुछ भी नहीं कर रहा मैं। नाउ फिर से अगर आपको कहा गया कि इस टाइप से एक पॉइंट है A जिसका कोऑर्डिनेट x1, y1, z1 है, एक पॉइंट P है जिसका कोऑर्डिनेट x2, y2, z2 है, एक पॉइंट C है जिसका कोऑर्डिनेट x3, y3, z3 है। इस C से इस लाइन पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर का लेंथ चाहिए। द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर क्या चाहिए यहाँ पे इस फिगर में? लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट C ऑन लाइन AB। A और B से पास करने वाली लाइन का C से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अगर चाहिए तो मेरा कहना है कि सिंपली यहाँ पर आप इस तरीके से प्रोसीड करोगे, इसको इससे मिला दोगे तो आपको ये वेक्टर मिल जाएगा x3 माइनस x1 का i कैप, किसी भी एक को इज y3 माइनस y1 का j कैप प्लस z3 माइनस z1 का k कैप। बोलो, पहला तरीका बता रहा हूं जिसमें आप ऐसा करोगे, और ये सबसे अच्छा तरीका है। और इस वेक्टर का, ये वेक्टर हो गया, इस वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट की लेंथ चाहिए। तो ये वेक्टर आपका x2 माइनस x1 का i कैप, y2 माइनस y1 का j कैप, z2 माइनस z1 का k कैप। इस वेक्टर को मैंने A वेक्टर नाम दे दिया, इस वेक्टर को मैंने B वेक्टर नाम दे दिया। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, आपको पॉइंट पता था, आपने वेक्टर लिखा, और इस वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट की लेंथ इज इक्वेट विथ सिंपली यहाँ पे आप मेरे से लिख सकते हो
इज अगर ये आप ऐसे ए और बी के टर्म में लिख रहे हो तो आप यहाँ पे लिखोगे इज ए क्रॉस बी कैप का मॉड ए साइन थीटा। तो इस तरीके से ए क्रॉस बी का कैप। जिला सभी को यार। या आपके पास एक ऑप्शन ऐसा हो सकता है जिसमें आपको ये पाइथागोरस लगा के ऑप्शन लिखा हो। ऑप्शंस की बात कर रहा हूं। उस केस में आपने यहाँ पे इस वेक्टर के लेंथ में से इसके प्रोजेक्शन को माइनस करोगे तो ये अंडर रूट ओवर इज अ मॉड ए का स्क्वायर माइनस ए डॉट बी कैप का होल स्क्वायर। ये लेंथ भाई ये बी तो ये आपका ए का बी, ये ए वेक्टर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसमें बी है, ऐसे लिख सकते हो। तो इस डिपेंड कि आप कैसे प्रोसीड करना चाहते हो वो आपके डिपेंड करेगा। पहले वाला सबसे सिंपल होगा। ऑप्शंस में अगर अंडर रूट में लिखा है तो आपको अंडर रूट में भी लिखना पड़ेगा। बोले बच्चों, तो इस टाइप से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द वर्टेक्स सी ऑन द लाइन ए बी। थोड़ा सा ये आप मान लेते हैं कि ए स्मॉल बी स्मॉल सी इस फिगर में सिंपल पोजीशन वेक्टर है। बच्चे इस तरह से आप समझे कि कोऑर्डिनेट है यानी कि पोजीशन वेक्टर है। बेटर है कि आप इस तरह से समझो कि ये ए पोजीशन वेक्टर है, ये लाइन 2 पॉइंट से पास कर रही है जिससे कि ये यूनिक लाइन हो जाए, और इस ए से इस पे ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर चाहिए। तो आपने ये इंक्लाइंड वेक्टर यहाँ पे निकाला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये बेस वेक्टर निकाला सी माइनस बी वेक्टर। इस ए क्या लिखा, ए माइनस बी क्रॉस विथ सी माइनस बी का मॉड डिवाइडेड बाय, ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर अगर डी है तो डिवाइडेड बाय सी माइनस बी का मॉड। ये लेंथ ऑफ एडी आपको इस फिगर में सिंपली रिप्रेजेंट हुआ। वही एक कैप लगाया था, इसका मॉड डिवाइड अलग कर दिया। डन सभी को। और ये बेसिकली आपका लिखा हुआ है इज अ मॉड के अंदर ए क्रॉस बी पोजीशन प्लस बी क्रॉस सी का क्रॉस प्लस सी क्रॉस ए का क्रॉस डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी माइनस बी। और ये आप समझ सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल से भी इस तरह से फील कर सकते हो कि बेसिकली इस ट्राइंगल का एरिया 2 जगह से हाफ बेस इनटू हाइट बराबर हाफ ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए का इस मॉड के बराबर सिंपल कर देने पर आपको एरिया आ जाएगा। तो किसी भी पॉइंट से लाइन का परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए तो हम इस तरीके से यहाँ पे प्रोसीड करके निकाल सकते हैं। इस फॉर फाइंडिंग पोजीशन वेक्टर ऑफ या कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट डी अगर हमें निकालना है तो डी का अगर कोऑर्डिनेट निकालना है तो अपन यहां पर इस तरीके से अपन एडी वेक्टर का आपको हेड पता है और टेल निकालना है। एडी वेक्टर का हेड पता है और टेल निकालना है। सबसे पहले इसको इससे क्रॉस किया तो ये बाहर एक वेक्टर आया, बोलो, इसको इससे क्रॉस किया बाहर एक वेक्टर आया, उस बाहर वाले वेक्टर को इससे क्रॉस किया तो अंदर एक वेक्टर आया, वो वेक्टर डी ए वेक्टर आया। तो आप डी ए वेक्टर मेरे से बोल सकते हो डी ए वेक्टर इज इक्वेट विथ सी माइनस का बी क्रॉस विथ, बोले इसका इसके साथ क्रॉस किया यहाँ पे ए माइनस का बी, ये आपका बाहर एक वेक्टर आया, बोलो इसको इस फिगर में क्रॉस किया बाहर आया, उसका आपने फिर से सी माइनस बी के साथ क्रॉस किया, इस क्रॉस विथ सी माइनस बी किया तो आपको इस तरीके से ये वेक्टर डी ए की तरफ गया। लेकिन इसका मैग्नीट्यूड गड़बड़ा गया। इसको और बेस वाले वेक्टर को यूनिट वेक्टर लेना है, यानी कि इज अ सी माइनस बी के मॉड का होल स्क्वायर। ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट में मैंने आपको बताया। डी ए वेक्टर ये आया इस तरीके से,
ये हेड है और ये टेल, हेड माइनस टेल आया तो टेल की वैल्यू यानी कि पोजीशन वेक्टर ऑफ डी इज सिंपली आप क्या लिखोगे, इज ए का पोजीशन वेक्टर यानी कि ए वेक्टर माइनस डी ए वेक्टर, जो कि आपने ऊपर लिखा हुआ है। ये जिला सभी को, ये मैंने डायरेक्टली डी का पोजीशन वेक्टर लिखा है क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में। इस मैंने क्या किया कि ये कंपोनेंट वेक्टर लिखना बताया। ये ऐसे ना लिख के a माइनस बी में से प्रोजेक्शन वेक्टर घटा सकते हो आप। जो डीए वेक्टर मैंने लिखा है इस फॉर्म में, डीए वेक्टर एक और तरीके से लिखा था मैंने, याद करो, डीए वेक्टर तो दिस प्लस दिस बराबर a माइनस बी, तो a माइनस बी में से घटाया था a माइनस बी का c माइनस बी पे प्रोजेक्शन, तो a माइनस बी डॉट विथ c माइनस बी अपॉन मॉड ऑफ c माइनस बी इंटू c माइनस बी का यूनिट वेक्टर, तो c माइनस बी का यूनिट वेक्टर के लिए स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो ये सिंपली आपका डीए वेक्टर होगा। इसको आप उधर ले जाओ, ये वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का साइन हो जाएगा। तो इस टाइप से आप डीए वेक्टर फील कर सकते हो। और डीए वेक्टर यानी कि ऊपर तरफ जिस पॉइंट की तरफ जा रहे हैं, ये ना भूलें, एडी और डीए में कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो ये सिंपली आपका डीए वेक्टर हो गया और डी का पोजीशन वेक्टर आप इस तरीके से निकाल सकते हो। बोलो, या एक और तरीका है फॉर फाइंडिंग, वो वर्किंग रूल होगा। आप सबसे पहले मान लोगे कि डी बीसी को किसी ना किसी रेशियो में पक्का डिवाइड कर रहा है, तो डी का कोऑर्डिनेट आप मान लोगे कि डी इज डिवाइड द बीसी इन द रेशियो ऑफ लैम्डा इज टू 1, तो ये बी लैम्डा प्लस सी डिवाइडेड बाई इज द लैम्डा प्लस 1। ये किसका कोऑर्डिनेट ले लेंगे अपन, डी का कोऑर्डिनेट ले लेंगे। हमें पता है कि ये 90 है, तो 90 डिग्री बनाने के लिए डॉट प्रोडक्ट जीरो करेंगे, लेकिन पोजीशन का नहीं करना है, वेक्टर का करना है। वेक्टर कैसे बनेगा, दिस माइनस, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी तो पोजीशन आ जाएगा, तो b वेक्टर लैम्डा प्लस c अपॉन लैम्डा प्लस 1 माइनस का a वेक्टर, ये वेक्टर हो गया, इसका डॉट कर दोगे इस वेक्टर के साथ यानी कि c माइनस बी के साथ 0 कर दोगे, तो ये आपको सॉल्व करने पर ये इक्वेशन आपको प्रोवाइड कर देगा वैल्यू ऑफ इसकी लैम्डा की, और वो उस लैम्डा को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो आपको सिंपल पोजीशन वेक्टर मिल जाएगा उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का। तो ये वर्किंग रूल है और ये डायरेक्टली फॉर्मूला है जो आपके लिए सहूलियत हो वो आप यहाँ पर इस केस में अप्लाई कर सकते हो। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक भी। इसके अलावा फिर से आपको एरिया निकालना है, आपको इस पोजीशन वेक्टर दे रखा है ट्रायंगल के, तो एरिया आपको निकालना है, तो आपको पोजीशन वेक्टर दे रखा है। एरिया निकालने का तरीका आपका सिंपली ए ऑफ ए पोजीशन वेक्टर, पोजीशन की जगह पे कोऑर्डिनेट होगा, ये ज्यादा से ज्यादा 3D में होगा बच्चे, लेकिन वर्किंग रूल वही होगा कि आप पहले एक को टेल मान के दो वेक्टर निकालोगे, यहाँ पे c माइनस बी निकाल दिया, a माइनस बी निकाल दिया, और सिंपली एरिया इज इक्वेट विथ ये 1/2 इंटू सी माइनस बी का क्रॉस विथ a माइनस बी के साथ, ये आपका एरिया वेक्टर यहाँ पर इस टाइप से आएगा। तो ये आपका एरिया वेक्टर हो जाएगा। इस तरीके से वर्किंग रूल होगा। अगर हमें कोऑर्डिनेट या पोजीशन वेक्टर दे रखा है तो सिंपल एक को टेल मान के दो साइड वेक्टर निकालोगे इस तरीके से। सर देख रहे हैं, एक और अपन के पास मान लें कि ये स्पेस में एक क्या है, x है, ये y है और ये z है, लेकिन इसको यूज नहीं करेंगे। अगर एक ऑप्शंस में लिखा है तो ऑप्ट जरूर करना होगा। ये b है, x2 है, ये y2 है और ये z2 है। ये c x3, y3, z3 स्पेस में 3 पॉइंट को लेकर ट्रायंगल बना है, उसका एरिया तुम्हें निकालना है। एरिया यानी कि एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इसका इस ट्रायंगल का एरिया और आउटवर्ड वेक्टर।
इन तीनों पॉइंट से अगर मैं तीनों प्लेन में एक एक करके परपेंडिकुलर, तीनों प्लेन मतलब एक्स वाई जेड, एक बार एक्स वाई, एक बार एक्स जेड और एक बार वाई जेड, इस पे ऐसे परपेंडिकुलर डालूं तो ये आपका एक नया ट्रायंगल एक्स जेड प्लेन में बनेगा, जिसमें अगर इस पॉइंट से एक्स जेड पे परपेंडिकुलर डाला है तो ये x1, 0, z1 हो जाएगा, ये x2, 0, z2 हो जाएगा, ये x3, 0, z3 हो जाएगा। ये आपका ट्रायंगल जो होगा वो उस ट्रायंगल का प्रोजेक्शन होगा, उस ट्रायंगल का प्रोजेक्शन होगा किस प्लेन में, सिंपली एक्स जेड प्लेन में। इस ट्रायंगल का एरिया हम लोग डिटरमिनेंट से जरूर लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन के जैसे ओरिजिन के साथ कोलिनियर पॉइंट हो गया, जैसे एक्स वाई प्लेन में अपना वेक्टर होता था। इसका एरिया अगर डेल्टा वाई से रिप्रेजेंट है तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू, डेल्टा वाई इस ट्रायंगल का एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि इसमें वाई मिसिंग हो गया, 1/2 x1, x2, x3, z1, z2, z3, 1, 1, 1, ये आपका डेल्टा वाई हो गया। सिमिलरली आपने वाई जेड प्लेन पे तीनों पॉइंट से परपेंडिकुलर डाला तो आपको यहां पे जो ट्रायंगल बनेगा उसका अपन ने डेल्टा एक्स नाम रख दिया। ये इसका प्रोजेक्शन है इस ट्रायंगल का वाई जेड प्लेन पे, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू इज इक्वल सिंपली 1/2 इंटू इज द y1, y2, y3, z1, z2, z3, 1, 1, 1। सिंपल एक्स वाई प्लेन पे परपेंडिकुलर डाला तो उसको डेल्टा जेड नाम दे दिया। बोलो बच्चे, ये अपन ने इसी से यहाँ पे ऐसे ऐसे तीनों जगह से फुट ऑफ परपेंडिकुलर डाल रहे हैं। ये बात सभी को फील हो रही है? थोड़ा सा फील करना पड़ेगा। x1, x2, x3, y1, y2, y3, z1, 1, 1। ठीक, ये जो आया वो इसका प्रोजेक्शन है, यानी कि इस नॉर्मल वेक्टर का इज द y कोऑर्डिनेट, y एक्सिस में कंपोनेंट वेक्टर। इसका नॉर्मल बाहर जाएगा, इस इंक्लाइंड होगा, इसका नॉर्मल y एक्सिस के अलावा होगा। तो बेसिकली डेल्टा अगर इस ट्रायंगल का एरिया है, इस ओरिजिनल ट्रायंगल का एरिया डेल्टा है, तो डेल्टा इज इक्वेट विथ, सिंपली रिमेंबर, डेल्टा एक्स स्क्वायर, डेल्टा वाई स्क्वायर, डेल्टा जेड स्क्वायर। लेकिन हम ये वर्किंग रूल अप्लाई नहीं करेंगे कि तीनों है तो तीन अलग अलग डिटरमिनेंट निकाल के ये निकालेंगे ना। हम सिंपल एक को टेल मान के दो वेक्टर निकाल के क्रॉस ऑफ हाफ ले लेंगे एरिया ऑफ द ट्रायंगल के लिए। अंडरस्टैंड सभी को यहाँ तक? क्लियर?